बाबूजी, 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 आजू, जानते थे ना, तुम्हें बताया क्या नहीं? हाँ? माई, माई, कैसे हो गया? कैसे हो गया? तूने बताया कहीं नहीं हमें? माई, माई, गहरा सदमा पहुंचा होगा लाजो को और उसके परिवार को। लाजो के पिताजी उस दिन बिल्कुल ठीक थे, बीमार तो नहीं लग रहे थे। कब? वो जब निखिल का केस चल रहा था, मैंने उनसे ठीक से बात भी नहीं की। और अब देखिए, मौका ही नहीं मिला सॉरी भी कहने का। जिंदगी मौके नहीं देती बरखा, बल्कि हर पल से हमें मौके छीनने होते हैं। जब इंसान चला जाता ना, तो फिर अफसोस रह जाता है कि वक्त रहते ही हमने ये बात क्यों नहीं कर ली। पर कहाँ मालूम था कि ऐसे अचानक चले जाएंगे, ये भी तो नहीं सोचा था। अपनों की आखिरी विदाई की तैयारी कौन करता है भला? गुस्से और नफरत जैसी फीलिंग्स के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। तुम इंदर को माफ नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अपने परिवार के बारे में तो सोचना होगा। थिंक ऑफ लाजो, वो जब अपने पिता का आखिरी संस्कार करके आएगी तो कितना अकेला महसूस करेगी अपने आप को। You need to be there for her. वो तुम्हारा घर है बरखा। तुम्हें अपने बारे में नहीं, लाजो के बारे में सोचना चाहिए। फिर आगे तो जिंदगी कब किससे क्या करवा दे कोई नहीं कह सकता। बाबूजी को कभी कोई बीमारी थी? कोई शिकायत? नहीं, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, बहुत जबरदस्त हार्ट अटैक था। जब तक हम पहुंच पाते उसके पहले तुम्हारे बाबूजी के प्राण जा चुके थे।
कभी ऐसा लगा कि बाबूजी को दिल की बीमारी है? नहीं, बल्कि हमारी गलती थी। हमें बच्चन को चेकअप के लिए बुलाना चाहिए था। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बात का संतोष है कि उन्हें मौत बिना किसी तकलीफ के हुई। बहुत अच्छे इंसान थे हमारे बाबूजी। कभी कोनो को दुख नहीं, तकलीफ नहीं, सबसे प्यार, सबका ख्याल रखना। जाते जाते भी कोनो को दुख नहीं देके गए ना। वक्त आ गया है उनको विदा करने का। हम पैसा रख लेंगे, लेकिन हम ये पैसा कर्जा समझ के रखेंगे और बदले में आपको हमारे घर के कागजात रखने पड़ेंगे। आप नहीं जानते हो आपने हमने कितना बड़ा उपकार किया। हमारी बेटी लाजो का ऐसे बखत में था वो आपने, जब हमने आपको एक गाँव और समाज का एक आदमी के साथ नहीं था। हमारी बिटिया लाजो जिद्दी है, लेकिन ऐसी अड़ियल भी नहीं है कि सच्चाई से वो आंखें मूंद। आपका प्यार सच्चा है ना, तो हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। क्या हुआ? यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि उन्हें मर जाता है तो उनकी आत्मा आसमान में चले जाती है। तो हमारे बापूजी की पे आत्मा आसमान में होगी, वो कहाँ रह रहे होंगे? नाकिन, तुम्हारे बाबूजी बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी आत्मा स्वर्ग में होगी, वो बिल्कुल ठीक है, उनकी चिंता मत करो तुम। बाबूजी काहे छोड़कर चले गए हमको? हमको उनकी बहुत याद आएगी। देखो, रोना बंद करो प्लीज। लाकी, अगर बाबूजी देखेंगे कि उनकी दो प्यारी सी बेटियां उन्हें याद करके रो रही हैं तो बहुत दुख होगा उन्हें। क्यों रोएंगे आप? हम लोग अकेले हैं? बिल्कुल भी नहीं। काकी है हमारे पास, दीदियां हैं, और मैं रखूंगा ना तुम दोनों का ख्याल। सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। पर हम लोग बिल्कुल भी नहीं रोएंगे। ठीक है। क्या हुआ आशा? आदि लाजो के पापा गुजर गए। लाजो बहुत अटैच थे उनसे। लाजो किस्मत वाली है, उसे ऐसे पापा मिले वो जिन पर फक्र कर सके, वो जिनसे प्यार कर सके। आदि, क्यों कह रहे हो ऐसा? क्या करूं आशा, ऐसे ख्याल मन में आ ही जाते हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब कौन चला जाए। आदि, तुम अपने डैड से एक बार मिल लो। भगवान ना करे कल को उनको कुछ हो गया तो तुम बहुत पछताओगे। मेरे लिए उनकी मौत उसी दिन हो गई थी, मैंने जिस दिन अपना घर छोड़ा था। वो दुनिया के लिए भले ही जिंदा होंगे, मेरे लिए नहीं आयशा। तुम अपने डैड के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो?
अपने मॉम के बारे में तो सोचो। मॉम के हस्बैंड है वो। मॉम के लिए प्लीज एक बार उनसे मिल लो। मेरी मॉम ये नहीं चाहेंगी कि मैं उनसे मिलूं। उन्होंने मेरे पापा को कभी माफ नहीं किया और ना ही करेंगी, और ये सही है। उस आदमी के जुर्म के बोझ के तले कौन जी सकता है आयशा? आदि, जुर्म कितना ही बड़ा या घिनौना क्यों ना हो, हम हमेशा उस इंसान को माफ कर सकते हैं जिसने वो जुर्म किया है। अगर हम इतना नहीं कर सकते तो फिर हमारे जीने का क्या फायदा? निखिल, अब अंतिम संस्कार में ले जाने के लिए वक्त हो गया। मृत्यु कालम वशम जातम नरम पंचत्वमागतम धर्म धर्म समयुतातम लोभ मोह समावृतम। निखिल बेटा, राम बच्चन जी का कोई पुत्र तो था नहीं, आप उनके दामाद हो, तो आगे की अंतिम विधि आपको ही करनी लीजिए। पंडित जी, ये लाजो का अधिकार है। काका को बहुत गर्व था अपनी बड़ी बेटी पर। मुझे लगता है कि काका की अंतिम विधि लाजो को करनी चाहिए। अरे बेटी कैसे चिता को अग्नि देगी? ये हमार परंपरा के खिलाफ है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। अच्छा चाचा, एक बात बताइए मुझे कि एक बेटा जो कुछ भी कर सकता है अपने पिता के लिए, लाजो ने उससे कई ज्यादा किया काका के लिए। तो लाजो किस हैसियत से एक बेटे से कम? बताइए मुझे, बोलिए। आज तक सोनबरसा में कभी कोनो बेटी ने अर्थी नहीं जलाई है। चाचा आप समझ क्यों नहीं रहे? ये मेरे आज तक जो नहीं हुआ गांव में वो आज होगा। इस गांव में नई परंपरा शुरू होगी। राम बच्चन के अंतिम संस्कार लाजो बिटिया ही करेगी।
किंतु धर्म के अनुसार तो ये सब जो कायदे कानून हैं हम इंसानों ने बनाए हुए हैं, भगवान ने नहीं। ये हमारा अंधविश्वास है कि बेटा ही अंतिम संस्कार करेगा। राम बच्चन ने लाजो बिटिया को बहुत प्यार किया, उसने भी उनका नाम बहुत रोशन किया। इसलिए ये न सिर्फ लाजो का अधिकार बल्कि कर्तव्य भी बनता है कि लाजो ही अंतिम संस्कार करे। जब दादाजी ने हाँ कह दिया तो हम लोगों को कहाँ पति है। लाजो बेटा आओ, आगे की विधि तुम ही संपन्न करो। कारी कारी रतिया बीतेगी बड़ी बिटिया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा। बाबूजी, हम ना पढ़ना चाहते हैं। हाँ तो ठीक है, पढ़ोगे तुम और यहाँ घर में बैठ के नहीं, इस सोन बरसा में भी नहीं, तुम शहर जाके पढ़ोगे। कितना बार देखोगे, सब रख ली थी। मैंने हमको पानी का बाटल भी दिया है। बिटिया हर 2 घंटे में पी लेना, ठीक है? और दवा खाना मत भूलना दोपहर वाला। कभी ध्यान नहीं दिया हमने बाबूजी, ध्यान ही नहीं दिया हमने। कभी सोचा ही नहीं बाबूजी के बारे में। अपनी जिंदगी में उलझे रहे, कभी आगे देखा नहीं माए बाबूजी को हमने।
आखिरी बार बाबूजी आए थे तो भी वक्त नहीं बिता पाया उनके साथ। जाने क्या सोचते रहे होंगे हमारे बारे में। लाजो, जो बीत गई ना वो बात गई। तुम अपने गुजरे हुए कल को तो बदल नहीं सकती, बट अपने आने वाले कल को जरूर संवार सकती हो। आज धानी को, लाखी को, काकी को तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है लाजो, बहुत जरूरत। इस वक्त तुम कमजोर नहीं पड़ सकती लाजो। दीदिया, जीजा जी, देखो ना माई का क्या हुआ, वो चक्कर आगे गिर रही है। Good